वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। आज बेटा इलेक्ट्रिसिटी में वैद्युत चालन नामक चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन समझते हैं। जैसे कि आपको ओम का नियम का सत्यापन हमारे ही चैनल में आपको मिल चुका है। ओम का नियम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। उसी सीरीज में बेटा अनुगमन वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में जो रिलेशन पूछा जाता है बहुत ज्यादा पूछा जाता है और थोड़ा सा समझने में थोड़ा बच्चों को दिक्कत होती है। तो क्यों ना आज हम आसान शब्दों में इस डेरिवेशन को बिल्कुल हलवा बना दें, जिससे कि आपको डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। चलिए बेटा ध्यान से समझते हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो माना कोई बेटा चालक तार है, माना कोई क्या चालक तार है, माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है बेटा। अब जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं। जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। तो माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। वीडी अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। अब मान लेते हैं इतनी जगह में इलेक्ट्रॉन्स अपने पास थे, ठीक है, अच्छी बात है। ये इलेक्ट्रॉन इनकी जो वेलोसिटी है ये वीडी अनुगमन वेग से गमन कर रहे हैं। वीडी अनुगमन वेग से क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं। अब ये गमन करते हुए अब ये दूरी तय कर रहे हैं। क्या तय कर रहे हैं, दूरी। 1 मिनट। तो आपको पता होगा दूरी बराबर होता है चाल इंटू में समय। दूरी बराबर में होता है चाल इंटू में समय। तो माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। अब मान लेते हैं तो इसकी चाल क्या है, वीडी। हमने माना समय जो लग रहा है अपने पास, समय बराबर में डेल्टा टी बराबर में हम 1 सेकेंड कंसीडर के ले रहे हैं। कितना कंसीडर के ले रहे हैं? तो बेटा माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं। अब बेटा ये निगेटिव टर्मिनल, तो ये निगेटिव आ गया और ये वाला हो गया पॉजिटिव। तो माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से क्या करते हैं, गति करते हैं। अब हम ये कंसीडर किए ले रहे हैं कि माना जो समय अपने पास लग रहा है यानी डेल्टा टी जो है वो एक टाइम है, टाइम ड्यूरेशन है। तो 1 सेकेंड समय लग रहा है। कितना लग रहा है बेटा, 1 सेकेंड। अब चाल है तो अपने पास है, चाल तो है वीडी। अब बेटा डेल्टा टी एक प्रकार का समय, तो चाल बराबर होता है, दूरी बराबर में होता है चाल इंटू में समय। तो पता है बेटा दूरी अपने पास कितनी होगी, वीडी इंटू में डेल्टा टी हो गई। वीडी इंटू में क्या हो गई, डेल्टा टी। तो इलेक्ट्रॉन वीडी इंटू में डेल्टा टी दूरी तय कर लिए। माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। वीडी अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा, गति करते हैं। इनके एकांक आयतन में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटा, ये मान लेते हैं एक छोटा सा अल्पांश है, मतलब छोटा सा एकांक आयतन है। इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में एकांक आयतन में एकांक आयतन में आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या मान लिया बेटा, n मान लिया। एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बेटा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, तो इसके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है अपने पास वो a है। अनुप्रस्थ काट का क्या है बेटा, क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a। तो माना कोई चालक तार है, माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसे मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। इसके एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और बेटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो बेटा अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल डेरिवेशन है।
मतलब रटने से नहीं आएगा, इसको समझना पड़ेगा। जब तक वीडियो में आप कंटिन्यू नहीं बने रहेंगे और लास्ट तक वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको डेरिवेशन समझ में आने वाला नहीं है। तो वीडियो को स्किप मत करें बेटा, ध्यान समझेंगे। अब हम निकालते हैं यहाँ पे। अब ये क्यों निकालेंगे तो थोड़ा सा डेरिवेशन हम पूरा कर लें, फिर इसके बाद हम आपको समझा देंगे। तो n इलेक्ट्रॉन द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू में समय। चाल इंटू में समय होता है। चाल इंटू में क्या होता है बेटा? समय होता है। तो चाल है अपने पास वीडी और समय हमने मान लिया था 1 सेकेंड में, तो 1 का गुणा करा देंगे तो बेटा दूरी कितनी आ गई? तो दूरी आ गई अपने पास वीडी। तो n इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई जो दूरी, ठीक बेटा, तो n इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। अब बेटा क्या निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन। हमने कहा वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन। तो बेटा आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे में ऊंचाई होता है। तो आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे? क्षेत्रफल और मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। 1 सेकेंड में तय की गई दूरी। अब बेटा क्षेत्रफल तो ए है और 1 सेकेंड में जो तय की गई दूरी है वो वीडी है। 1 सेकेंड में तय की गई जो दूरी है वो क्या है बेटा? वीडी है। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन। अब बेटा निकालते हैं 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मान लेते हैं 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, तो मान लेते हैं एक एकांक आयतन से इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो एकांक आयतन से उपस्थित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n इंटू में 1 सेकेंड में तय किया गया जो आयतन है उसी को तो हम लोग कहेंगे बेटा 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन, वही तो बेटा उनका जब मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो उसी को तो हम कहेंगे 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी बेटा? तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और मल्टीप्लाइड बाई आयतन, क्योंकि आयतन बेटा हम लोग पहले निकाल चुके हैं। तो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको पता है स्मॉल n है और NaVd क्या है अपने पास बेटा? आयतन है। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आ गई एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और मल्टीप्लाइड बाई आयतन। अब बेटा निकालते हैं 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा। 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की जो मात्रा निकलेगी 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 सेकेंड में प्रवाहित, क्योंकि बेटा आप पढ़े होंगे ना Q बराबर में Ne, तो ये क्या है? एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इस इंटू में E। तो बेटा क्या होगा? 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा, तो क्या लिखेंगे? 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रॉन का आवेश बेटा। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो है NaVd
अब बेटा इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या आ गया NeAVD आ गया, NeAVD आ गया। अब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग बेटा, हम जानते हैं कि जो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है उसी को विद्युत धारा कहते हैं। तो यहां पे लिखेंगे 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो 1 सेकेंड में जो प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है उसी को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा हमने निकाल लिया और इसी को विद्युत धारा कहते हैं। यानी I बराबर में क्या आ गया बेटा, तो I बराबर में आ गया NeAVD। यही बेटा है विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। और इससे बेटा प्रत्येक वर्ष 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल जरूर बनता है, तो ये फार्मूला जरूर याद रखेंगे, I बराबर में NeAVD होता है। अब डेरिवेशन को समझते हैं, हमने बोला था ना वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहेंगे और आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो बेटा हम लास्ट से नीचे से स्टार्ट करते हैं और नीचे से डेरिवेशन जब समझेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। बेटा वी नो दैट, हम लोग जानते हैं 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो अगर हम 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं तो हम सबसे पहले निकालें 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा एक्चुअल में है कितनी। तो 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा जब हम निकालने चले तो हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता है, यानी Q बराबर Ne में इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है, लेकिन जो n है ना, n क्या है, 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको ना पता है। तो हम 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने चले और जब 1 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने गए ना बेटा, तो हमें पता चला कि एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n तो पता है, लेकिन एकांक आयतन में यानी कि इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन हमको ना पता। तो हमने इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन निकाला। तो तय किया गया आयतन निकालने गए तो बेटा हमें अनुप्रस्थ काट का तो क्षेत्रफल पता चला, लेकिन 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी नहीं पता थी। तो 1 सेकेंड में हम n इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी निकाल लिए और 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, अब ये डॉट्स क्लियर करते चले जाओ। तो 1 सेकेंड, आप देखो बेटा, यहां से 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। अब 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। तो 1 सेकेंड में आवेश की मात्रा निकालने गए, तो 1 सेकंड में जब आप प्रवाहित आवेश की मात्रा निकालने गए तो हमें इलेक्ट्रॉन का तो आवेश पता था, लेकिन 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना पता थी। तो 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली, 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चली कि आयतन तो हमको पता है, सॉरी एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता, लेकिन हमको आयतन ना पता। तो हम इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन निकालिए, तो हमें पता चला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल तो पता है लेकिन 1 सेकंड में तय की गई दूरी नहीं पता। तो तय की गई दूरी निकाल ली। अब तय की गई दूरी निकाला तो यहीं से तो डेरिवेशन स्टार्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, n इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकेंड में तय की गई दूरी, और चाल बराबर होता है, दूरी बराबर होता है 4 इंटू में समय, Vd मल्टीप्लाइड बाई 1, तो Vd आ गई। इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया आयतन क्षेत्रफल मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकंड में तय की गई दूरी, A मल्टीप्लाइड बाई Vd हो गया बेटा। अब 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मल्टीप्लाइड बाई आयतन। अब 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को तो हम लोग विद्युत धारा कहते हैं, और Q बराबर Ne होता है, n होता है 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इंटू में इलेक्ट्रॉन का आवेश, और 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी बेटा NeAVD, मल्टीप्लाई कराया तो NeAVD। अब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा को ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसी डेरिवेशन में हम एक डेरिवेशन और करा दे रहे हैं बेटा, 2 लाइन का परिवर्तन है। क्या करेंगे, ये अब एक हेडिंग लगाएंगे अपनी कॉपी में, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अब बेटा ये तो डेरिवेशन हो गया। अब अपने पास क्या है, I बराबर NeAVD आया, तो A को नीचे उतार लो, n बाई I बटे में A, NeAVD। बेटा धारा घनत्व की आपको डेफिनेशन याद हो तो धारा घनत्व क्या होता है, किसी चालक तार के किसी बिंदु से अविलंबोत गुजरने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। और इसे बेटा J से प्रदर्शित करते हैं, जो कि J इक्वल टू में होता है I अपान में A। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, J।
यही बेटा किसमें, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो डिट्टो डेरिवेशन है, केवल हेडिंग आप परिवर्तित करेंगे, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, सेम डायग्राम बनेगा, सेम यहां तक डेरिवेशन हो जाएगा। अब बेटा यही डेरिवेशन से आप एक लाइन और आगे बढ़ा देंगे और एक लाइन जब ए को नीचे उतार लेंगे और आई अपान ए की जगह लिख देंगे जे, और यही हो जाएगा बेटा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो बेटा दो रास्ता है, दो डेरिवेशन तैयार करना है, केवल एक ही तैयार कर लो और दूसरा अपने मन से तैयार हो जाएगा। बताओ बेटा समझ में आया कि ना आया? आया होगा। तो बेटा उम्मीद करते हैं आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे द्वारा ये जो डेरिवेशन पढ़ाया मात्र 4 लाइन का है, लेकिन चारों लाइन हमने आपको समझाने का बिल्कुल बहुत जीरो से समझाने का प्रयास किया, जिससे आपको कोई दिक्कत समझने में ना हो। बेटा अगर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहेंगे तो डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा। और आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।